दुनिया में जितने भी जीव हैं वो समय के साथ इवॉल्व होते रहते हैं, यानी उनके शरीर में समय और ज़रूरत के हिसाब से चेंजेस होती रहती हैं। इंसानों में भी यही हो रहा है। इंसानों के शरीर में एक नस अलग से विकसित हो रही है जो यह बताती है कि इंसान फ्यूचर के लिए तैयार हो रहा है। इस नस को हाथ के अगले हिस्से में वैज्ञानिकों ने खोजा है। आइए समझते हैं कि यह नस क्यों विकसित हो रही है, इसका आखिर क्या काम है। ऑस्ट्रेलिया स्थित यूनिवर्सिटी ऑफ एडलेड और फ्लिंडर्स यूनिवर्सिटी के शोधकर्ताओं ने देखा कि इंसानों के हाथ के अगले हिस्से यानी फोर आर्म्स के बीचों बीच एक नई नसें विकसित हो रही हैं। इसे देखकर वैज्ञानिकों ने कहा कि हमें लगता है कि हम अब भी एम्ब्रियो में हैं और विकसित हो रहे हैं। 19वीं सेंचुरी के दशक में इस नई नसों वाले लोगों की संख्या दुनिया में 10% थी, लेकिन 20वीं सेंचुरी में जो लोग पैदा हुए हैं उनमें से 30% लोगों में यह नसें मिली हैं। अगर क्रोनोलॉजिकल प्रोग्रेस यानी एवोल्यूशन के हिसाब से देखें तो यह बेहद कम समय में बहुत बड़ा विकास है। इस प्रक्रिया की जांच करने के लिए रिसर्चर्स ने यूरोपियन मूल के ऑस्ट्रेलियन डोनर्स के 80 हाथों की जांच की। यह डोनर्स 50 से लेकर 100 साल की उम्र में थे, यानी इनमें से आधे 20वीं सेंचुरी के पहले आधे हिस्से में पैदा हुए थे। इसके बाद वैज्ञानिकों ने जिस नस को खोजा उसका नाम रखा गया है मीडियन आर्टरी। इस फोटो में यह बीच की नस है जो कलाई से लेकर ऊपर हाथ तक जाती है। मीडियन आर्टरी एक सदी पहले इतनी सामान्य बात नहीं थी जितनी कि आज है। अब ये बहुत से लोगों के हाथों में देखने को मिल रही है। शुरुआत में यह नस तब पैदा होती थी जब बच्चा एम्ब्रियो में होता था, लेकिन समय के साथ ये गायब हो जाती थी। अब ये नस गायब नहीं हो रही है। ऐसा लगता है कि शरीर को ब्लड की सर्कुलेशन के लिए एक अधिक नस की ज़रूरत है। यह स्टडी जर्नल ऑफ एनाटॉमी में प्रकाशित हुई थी। फ्लिंडर्स यूनिवर्सिटी के शोधकर्ता लुकास ने कहा कि मीडियन आर्टरी एम्ब्रियो में बच्चे को खून की सप्लाई के समय मौजूद रहती थी, लेकिन बाद में यह उसके विकसित होने के साथ खत्म हो जाती थी। यह हाथों के बीच खून की सर्कुलेशन को बनाए रखने के लिए ज़रूरी नस है, जबकि एम्ब्रियो में मौजूद बच्चे के हाथ में यह सिर्फ 8 हफ्ते तक काम करती थी। उसके बाद यह अपना काम दूसरी नसों को सौंपकर गायब हो जाती थी, पर अब यह गायब नहीं हो रही है, यह विकसित हो रही है। शरीर रचना विज्ञानी यानी एनाटॉमिस्ट कहते हैं कि ये ज़रूरी नहीं है कि ये नस फ्यूचर में हमारे शरीर में रहे ही। हो सकता है कि कुछ सदियों में ये वापस ख़त्म होने लगे। फ़िलहाल इसके आने और लाखों लोगों में मौजूद रहने का कारण समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन ये बात तो समझ में आ रही है कि जिन लोगों के शरीर में ये नस मिली है उनमें खून की सप्लाई की प्रक्रिया बाकी इंसानों की तुलना में थोड़ी ज़्यादा बेहतर और तेज है। इसका मतलब ये है कि प्रकृति सबको यह नसें नहीं दे रही है, ये सिर्फ उनके शरीर में विकसित हो रही हैं जिन्हें ज़्यादा तेज ब्लड सप्लाई की ज़रूरत है। इसका मतलब ये है कि ये इंसान जिनके हाथ में मीडियन आर्टरी है वो फ्यूचर के लिए उन्नति कर रहे हैं। टेगन लुकास कहते हैं कि हो सकता है कि ये नसें उन बच्चों में इसलिए विकसित हुई हों जिनकी माँ के साथ प्रेगनेंसी में कोई दिक्कत रही हो या फिर दोनों के साथ दिक्कत रही हो। उन्हें जीवित रखने के लिए ये नस बनती चली गई, इसने शरीर का साथ नहीं जोड़ा। वैज्ञानिक बताते हैं कि जिस अंग में खून का बहाव ज़्यादा बेहतर होता है वो तेज और ताकतवर होता है, उसकी शक्ति काफ़ी ज़्यादा प्रभावी होती है, लेकिन साथ ही इसके कार्पल टनल सिंड्रोम होने का भी डर रहता है। इस बीमारी में लोग अपने हाथों का उपयोग कम करते हैं। वैज्ञानिक कहते हैं कि अगर मीडियन आर्टरी के विकसित होने का यही ट्रेंड जारी रहा तो साल 2100 तक धरती पर मौजूद लोगों में से अधिकतर के हाथों में ये नस मिलने लगेगी। इसके कारण लोगों की उंगलियों में ज़्यादा ताकत आएगी, जैसे गोरिल्ला की उंगलियों में होती है। वैज्ञानिकों ने कहा कि ये घुटनों की हड्डी
फैबुला के विकास की तरह नहीं है। यह हड्डी भी पिछली सदी की तुलना में अब 3 गुना ज़्यादा कॉमन है। इसका दोबारा जन्म हुआ है, लेकिन मीडियन आर्टरी तो ख़त्म हो जाती थी। उसने खुद को विकसित करना सीख लिया है। शरीर उसे विकसित कर रहा है। हमें अभी नहीं पता कि फ्यूचर में इस नस के कारण क्या फ़ायदे या बीमारियां होंगी, लेकिन कुछ ना कुछ तो ज़रूर होगा।